दुनिया की राजनीति में सदियों से एक अनकहा नियम चलता आया है। जब कोई उभरता हुआ देश तेज रफ्तार पकड़ता है, जब उसकी अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छूने लगती है और जब उसके बाजार और नीतियां वैश्विक शक्तियों की आंखों में सीधे चमकने लगती हैं, तब कहीं न कहीं पुरानी ताकतों के दिल में एक बेचैनी जागती है, एक डर, एक घबराहट, मानो वर्षों से स्थापित सिंहासन के पैरों के नीचे अचानक दरार पड़ गई हो। और इस बेचैनी के साथ आता है नियमों का जाल, टैरिफ की दीवारें, व्यापारिक शर्तें और कभी-कभी अदृश्य राजनीतिक दबाव। आज की खबरें इसी प्राचीन संघर्ष का आधुनिक संस्करण हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक प्रहरी माने जाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के खिलाफ नई व्यापारिक प्रक्रियाएं और जटिल नियम लागू करने शुरू किए। मकसद साफ था, भारत की रफ्तार को धीमा करना। लेकिन कहानी यहीं दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत, जिसे कई बार वैश्विक मंच पर कम आंका गया, ना रुका, ना झुका, बल्कि पहले से भी ज्यादा तेजी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता चला गया। दुनिया भर के विश्लेषक हैरान थे। आखिर वह कौन सी ताकत है जो भारत के इंजन को डोट रोकने नहीं देती? और अमेरिका को डोट जिस बात ने सबसे ज्यादा चुभन दी वह कोई मिसाइल नहीं थी, कोई सैन्य समझौता नहीं था, कोई टेक वॉर नहीं था, बल्कि चावल। हाँ, वही चावल जिसकी खुशबू सदियों से एशिया की पहचान रही है। दुनिया भर के विश्लेषक हैरान थे। आखिर वह कौन सी ताकत है जो भारत के इंजन को डोट रोकने नहीं देती? और अमेरिका को डोट जिस बात ने सबसे ज्यादा चुभन दी वह कोई मिसाइल नहीं थी, कोई सैन्य समझौता नहीं था, कोई टेक वॉर नहीं था, बल्कि चावल। हाँ, वही चावल जिसकी खुशबू सदियों से एशिया की पहचान रही है। आज भारतीय चावल यूरोप, खाड़ी देशों और अफ्रीका की थालियों में लगातार जगह बना रहा है। यहां तक कि अमेरिका के सुपरमार्केट और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी भारतीय चावल पर निर्भर हो चुकी है। चाहे बासमती की सुगंध हो या नॉन बासमती की मजबूती, विडंबना यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश आज भारतीय चावल के बिना अपने भोजन बाजार की कल्पना नहीं कर सकता। जैसे ही भारत ने अपने निर्यात को डोट फिर से तेज किया, अमेरिका में खलबली मच गई। किसान संगठन सक्रिय हुए, व्यापारिक लॉबी हरकत में आई और फुसफुसाहटें नीति निर्माण इमारतों तक पहुंच गईं। आवाज उठी, भारत बहुत चावल बेच रहा है। भारतीय चावल हमारे किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर अभी नहीं रोका गया, तो भारत बाजार पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि भारत का चावल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत आज 172 देशों में चावल का निर्यात करता है। अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में भारतीय चावल खाद्य सुरक्षा का आधार बन चुका है। कुछ देशों में 60 से 80% तक आयात निर्भरता भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत का चावल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत आज 172 देशों में चावल का निर्यात करता है। अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप
और एशिया के कई हिस्सों में भारतीय चावल खाद्य सुरक्षा का आधार बन चुका है। कुछ देशों में 60 से 80% तक आयात निर्भरता भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत का चावल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत आज 172 देशों में चावल का निर्यात करता है। अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में भारतीय चावल खाद्य सुरक्षा का आधार बन चुका है। कुछ देशों में 60 से 80% तक आयात निर्भरता भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत का चावल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत आज 172 देशों में चावल का निर्यात करता है। अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में भारतीय चावल खाद्य सुरक्षा का आधार बन चुका है। कुछ देशों में 60 से 80% तक आयात निर्भरता भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत का चावल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत आज 172 देशों में चावल का निर्यात करता है। अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में भारतीय चावल खाद्य सुरक्षा का आधार बन चुका है। कुछ देशों में 60 से 80% तक आयात निर्भरता भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत का चावल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत आज 172 देशों में चावल का निर्यात करता है। अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में भारतीय चावल खाद्य सुरक्षा का आधार बन चुका है। कुछ देशों में 60 से 80% तक आयात निर्भरता भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत का चावल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत आज 172 देशों में चावल का निर्यात करता है। अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में भारतीय चावल खाद्य सुरक्षा का आधार बन चुका है। कुछ देशों में 60 से 80% तक आयात निर्भरता भारत पर टिकी हुई है। भारत ने यह साफ कर दिया है